पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवांगी। पेश है पीस न्यूज की मुख्य खबरें। संस्था के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय शांतिवन के तलहटी में चला स्वच्छता अभियान। बाहरी स्वच्छता के साथ आंतरिक स्वच्छता बढ़ाने पर जोर। जयपुर के शांति सरोवर में 12 दिवसीय अलविदा तनाव शिविर कार्यक्रम में उमड़े लोग। विशेषज्ञ बीके पूनम ने बताया तनाव से बचने के उपाय। ब्रह्मा कुमारी संस्था के कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय ने की राजस्थान के राज्यपाल तथा पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात। माउंट आबू आने का दिया निमंत्रण। हरियाणा के अंबाला सिटी में राजयोग द्वारा खुशी का रहस्य विषय पर सम्मेलन। सदा खुश रहने के लिए अध्यात्म के साथ राजयोग अपनाने की सलाह। जयपुर के राजा पार्क में 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना कार्यक्रम का आयोजन। लोगों से श्रेष्ठ कर्म करने की अपील। लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोलने वाली सावित्रीबाई फुले के जन्मदिन पर कार्यक्रम का आयोजन। टच द लाइट कार्यक्रम में विद्यार्थियों को आत्मिक शक्ति बढ़ाने पर चर्चा। और कनाडा में संस्थान के 40 वर्ष पूरे। बड़ी संख्या में लोगों ने लिया भाग। राजयोग को जीवन बदलाव का बताया महत्वपूर्ण कारक। अब खबरें विस्तार से। ब्रह्मा कुमारी संस्थान तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाया गया स्वच्छ भारत अभियान के तहत सफाई अभियान चालू है। इसके तहत शांतिवन के आसपास कॉलोनियों में सफाई का क्रम जारी है। इस अवसर पर ज्ञानामृत के प्रधान संपादक बीके आत्म प्रकाश, शांतिवन के मुख्य अभियंता बीके भरत समेत कई लोगों ने सफाई अभियान में हिस्सा लिया तथा स्वच्छता का संदेश दिया। हमारा आसपास का एरिया सारा स्वच्छ होना चाहिए। हमारा भारत स्वच्छ होना चाहिए। वर्ल्ड हमारे भारत की तरफ ऊंची नजरों से देखना चाहिए। ये हमारी आश है और वो जरूर पूरी। परमात्मा मन की सफाई के ऊपर भी जोर देते हैं। उसके साथ साथ तन की सफाई और हमारे परिसर की सफाई भी बहुत आवश्यक है कि गांव साफ रहेगा तो हमारा शरीर साफ रहेगा, और हमारा शरीर अगर स्वस्थ है तो हमारा मन भी प्रसन्न रहेगा। यह सफाई अभियान लंबे समय से चल रहा है और संस्थान का संकल्प है कि लगातार सफाई अभियान चलाकर पूरे क्षेत्र को साफ सुथरा रखकर स्वच्छ भारत बनाने का प्रयास किया जाएगा। रायपुर के शांति सरोवर में 12 दिवसीय अलविदा तनाव शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का शुभारंभ प्रधान वन संरक्षक राम प्रकाश सिंह, रायपुर के क्षेत्रीय निदेशिका बीके कमला, तनाव प्रबंधन विशेषज्ञ बीके पूनम समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर बीके पूनम ने तनाव का मुख्य कारण फास्ट लाइफ और फास्ट फूड को बताया। साथ ही तनाव से बचने के उपाय भी सुझाए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों ने उपस्थित होकर कार्यक्रम का लाभ लिया। दिमाग बहुत फास्ट भाग रहा है। चलना फिरना सोना सब फास्ट है। इसीलिए कहते हैं आज के समय में तनाव का एक सबसे बड़ा कारण फास्ट लाइफ, फास्ट फूड और फास्ट डेथ। ब्रह्मा कुमारी संस्था के कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय ने राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह से मुलाकात की तथा संस्था की गतिविधियों की जानकारी देते हुए माउंट आबू आने का निमंत्रण दिया। साथ ही राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बीके मृत्युंजय ने मुलाकात कर माउंट आबू आने का निमंत्रण दिया। इस अवसर पर जयपुर सब जोन प्रभारी बीके पूनम समेत कई लोग उपस्थित थे। अंबाला सिटी सेवा केंद्र पर राजयोग द्वारा खुशी का रहस्य विषय पर 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विनोद गुप्ता, मोटिवेशनल ट्रेनर बीके करण राणा, सेवा केंद्र प्रभारी बीके सरोज शामिल हुए। इस अवसर पर विशेषज्ञों ने जीवन में खुशी हासिल करने के लिए दूसरों को खुशी देने की बात कही।
साथ ही सुखदाता परमात्मा से संबंध जोड़कर खुशी प्राप्त करने की सलाह भी दी। अगर हमने अपने दुख खत्म करने, अगर हमने शांति लेनी है, तो हमने एक बात ये सोचना कि जितने ज्यादा से ज्यादा जो मेरे सामने उनके मैं वो दुख हार सकूं और उनको मैं शांति दे सकूं। आप अपने संकल्पों की लगाम अपने हाथ में ले, आप इस मन को कंट्रोल कर सकते। मन और बुद्धि दोनों सगे भाई बहनों की तरह हैं। शक्तिशाली बुद्धि यानी शक्तिशाली विवेक चंचल मन को कंट्रोल कर लेता है। कार्यक्रम के दौरान नन्ही बालिकाओं ने अपनी प्रस्तुतियों द्वारा समय का सदुपयोग करने का संदेश दिया। 3 दिनों तक चले इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने उपस्थित होकर राजयोग द्वारा खुशी को प्राप्त करने का संकल्प लिया। जयपुर राजा पार्क सेवा केंद्र द्वारा सवाई मानसिंह ऑडिटोरियम में 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस महाअभियान का शुभारंभ महापौर निर्मल नाहटा, महायोजना के निदेशक बीके राम प्रकाश, सब जोन प्रभारी बीके पूनम समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया और सांस्कृतिक नृत्य द्वारा अतिथियों का स्वागत भी किया गया। इस अवसर पर अतिथियों ने परमात्मा से सुख शांति मांगने के बजाय अपने कर्मों द्वारा सबको सुख देकर जीवन को खुशहाल बनाने की सलाह दी। साथ ही इस महायोजना के तहत सहयोग देने का आश्वासन भी दिया। मैं आपके इस आंदोलन की परिकल्पना का समर्थन करता हूँ। वो 700 करोड़ जो संकल्प है, ये जो मुहिम है, उम्मीद करता हूँ कि मैं भी इसमें आपका सहयोगी बनूं। इस संकल्प पत्र को भरकर मैं भी आपके साथ और आपके इस आंदोलन के साथ जुड़ूं। अपने आप को माफ करना अच्छा काम है, किसी दूसरे को माफ कर देना अच्छा काम है। कभी आपसे अनबन किसी की हो जाए, दोस्ती का हाथ बढ़ाना अच्छा काम है। अगर हम 3 अच्छे काम करें हर रोज के 1 साल भर के लिए, तो 1095 हो जाएंगे। तो हमको सिर्फ 70 लाख पीपल चाहिए अप्रॉक्सीमेटली। अगर 70 लाख लोग बदल जाएंगे तो वर्ल्ड में चेंजेस आ सकती है। इस दौरान बीके पूनम ने अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंट कर शुभकामना व्यक्त की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने उपस्थित होकर श्रेष्ठ कर्म करने का संकल्प लिया। नासिक के पीपलगांव बसवंत में भी महायोजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ज्येष्ठ नागरिक भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में पीपलगांव सेवा केंद्र प्रभारी बीके आरती ने परमात्मा अवतरण का संदेश दिया। साथ ही HRDO द्वारा आदर्श शिक्षक अवार्ड से सम्मानित प्रोफेसर सुरेश सालुखे ने महायोजना की जानकारी देते हुए सत्कर्म करने पर प्रेरित किया। भारत में लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोलने वाली सावित्रीबाई फुले के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में महाराष्ट्र बार्शी के कुंकुलोल हाई स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके संगीता को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम के दौरान बीके बहनों ने संस्था के युवा प्रभाग द्वारा चलाए जा रहे टच द लाइट अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बीके बहनों ने उपस्थित बच्चों को आपस में सहयोग देने, मीठा बोलने जैसे अनेक गुणों पर चर्चा की। साथ ही मूल्यों को अपनाने का संकल्प भी कराया। पढ़ाई के साथ साथ आपके जीवन के अंदर ऐसे सुंदर गुण ला करके इनके समान यदि बन के दिखाना है तो हमें भी ऐसे वैल्यूज धारण करने हैं। इस शिक्षण के साथ मूल्यों का शिक्षण भी आवश्यक है। कार्यक्रम के अंत में स्कूल की प्राचार्य विजय ताई खोगरे ने बीके बहनों का आभार व्यक्त किया।
उत्तर प्रदेश बलिया के टाउन हॉल मैदान में विश्व हिंदू परिषद संगठन द्वारा 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विश्व हिंदू परिषद के स्वर्ण जयंती समारोह में हिंदू धर्म के अनेक पंथ व संस्थाओं के संतों समेत हजारों की संख्या में लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर बलिया सेवा केंद्र की प्रभारी बीके उमा को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। इस दौरान बीके उमा ने उपस्थित लोगों को परमात्मा संदेश देते हुए कहा कि भगवान से हमारा संबंध पिता व पुत्र की तरह है, इसलिए परमात्मा से सुख शांति मांगने के बजाय उनसे संबंध जोड़कर उन्हें प्यार से याद करने से सहज ही सुख शांति की प्राप्ति की जा सकती है। इस अवसर पर सांसद योगी आदित्यनाथ को बीके उमा ने ईश्वरीय सौगात भेंटकर शुभकामनाएं दी। नासिक पंचवटी के कच्ची लोहाना कार्यालय में पुलिस राइजिंग डे पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नासिक पुलिस और ब्रह्मा कुमारीज के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में कमिश्नर कुलवंत सरंगल, डिप्टी कमिश्नर अविनाश भार्गव, एसीपी रविंद्र वाडेकर, पुलिस इंस्पेक्टर शांताराम अवसारे समेत कई पुलिस अधिकारी मौजूद थे। कार्यक्रम में व्यसन राज का खात्मा नृत्य नाटक प्रस्तुत किया गया, जिसके अंतर्गत कलाकारों ने समाज में व्यसनों से होने वाले नुकसान को अपनी प्रस्तुतियों से स्पष्ट किया। साथ ही सेवा केंद्र प्रभारी बीके वासंती ने राजयोग अभ्यास द्वारा व्यसन मुक्त समाज की स्थापना करने की अपील की। इस नाटिका में राजयोग शिक्षिका बीके समीना, बीके विकास, बीके दत्तराज समेत संस्था के कई सदस्यों ने सहभागिता की। राजस्थान भरतपुर नगर निगम के नवनिर्वाचित शिव सिंह भट्ट के महापौर बनने पर परमात्मा से शक्ति लेने स्थानीय सेवा केंद्र पहुंचे। इस दौरान महापौर ने सेवा केंद्र के ध्यान कक्ष में जाकर परमात्मा का धन्यवाद किया और परमात्मा शक्ति द्वारा सुखमय समाज बनाने का संकल्प लिया। बाबा के आशीर्वाद से पूरे नगर का, पूरे शहर का एक आदर्श शहर बनाने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। मेरी बड़ी तमन्ना है कि भरतपुर शहर को मैं एक आदर्श शहर के रूप में विकसित करूं। अगर बाबा का मेरे पे आशीर्वाद है तो इस कार्य को मैं करके बताऊं। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके कविता ने महापौर शिव सिंह भट्ट को शॉल उड़ाकर व ईश्वरीय सौगात भेंटकर सम्मानित किया। आंध्र प्रदेश में चिपरूपल्ली के सत्यरामा डिग्री कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नैतिक शिक्षा और सकारात्मक विचार पर आधारित इस कार्यक्रम में माउंट आबू के बीके भगवान और स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके शांता को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर अतिथियों ने बच्चों को जीवन में सफलता के लिए भौतिक शिक्षा के साथ साथ नैतिक शिक्षा को धारण करने पर जोर दिया। नैतिक शिक्षा नहीं पढ़ेंगे, यहाँ से तो पास हो जाएंगे, समाज की परीक्षा में फेल हो जाएंगे। इसलिए हमें इसी कॉलेज में और सभी लेसनों के साथ साथ सहन करना, मीठा बोलना, सत्य बोलना, इन गुणों को सीखते समाज में जाना है तो समाज की परीक्षा में पास हो जाएगी। चिपरूपल्ली उपजेल में जेलर गंगीनेनी प्रसाद से बीके भगवान और बीके शांता ने मुलाकात कर ईश्वरीय संदेश दिया, साथ ही सौगात भेंटकर शुभकामना व्यक्त की। इस अवसर पर बीके भगवान ने जेलर प्रसाद को संस्था द्वारा जेल में कैदियों के लिए किए जा रहे संस्कार परिवर्तन के कार्यों से अवगत भी कराया। ग्वालियर के महाराजपुरा सेवा केंद्र पर कुमारियों के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके ज्योति, तानसेन नगर की प्रभारी बीके सुधा, मुरैना की प्रभारी बीके रेखा ने कुमारियों को आध्यात्मिकता के बल पर चरित्रवान बनने की प्रेरणा दी। साथ ही मन को सशक्त बनाने पर चर्चा भी की कि किस तरह से भगवान हमारी बात करते हैं, कैसे हमें अपने जीवन को चाहे पढ़ाई पढ़ते हुए चाहे सर्विस करते हुए। इस दौरान उपस्थित कुमारियों ने यह जाना कि किस तरह से राजयोग द्वारा परमात्मा से शक्ति लेकर मन को सशक्त बनाया जा सकता है, साथ ही स्वयं की रक्षा करना भी संभव है। विशाखापट्टनम के न्यू गाजुवाका सेवा केंद्र पर स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन कांग्रेस नेता मद्दी शंकर रेड्डी, बीके भगवान, सेवा केंद्र प्रभारी बीके मणि ने दीप जलाकर किया। इस
इस अवसर पर अतिथियों ने मन की सच्ची शांति के लिए राजयोग को जीवन का हिस्सा बनाने की बात कही। साथ ही तनाव से बचने के लिए विचारों को सकारात्मक बनाने पर प्रेरित किया। तनाव की सदी से बचने के लिए अपनी सोच को सकारात्मक बनाने की जरूरत है। रेलवे कॉलोनी सेवा केंद्र पर भी स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बीके भगवान ने जीवन में हुए अलौकिक अनुभवों को साझा करते हुए आध्यात्मिक मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके शशि समेत अन्य लोग उपस्थित थे। नेगेटिव सोचने से और ही मन अशांत होता है, दुखी होता है, मन और ही कमजोर बन जाता है। जितना जो नेगेटिव सोचता है वो आत्मा चिंतन परमात्मा चिंतन नहीं कर सकता, वो आत्मा अनुभूति परमात्मा अनुभूति भी नहीं कर सकता। विशाखापट्टनम के ओल्ड गाजुवाका सेवा केंद्र पर भी महिला सशक्तिकरण विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बीके भगवान और सेवा केंद्र प्रभारी बीके सोमेश्वरी ने महिलाओं को सशक्त बनने के लिए ईश्वरीय नियम व मर्यादाओं पर चलने की सलाह दी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं ने उपस्थित होकर कार्यक्रम का लाभ लिया तथा राजयोग अभ्यास द्वारा मन को सशक्त बनाने का संकल्प किया। अजमेर श्याम कॉलोनी सेवा केंद्र द्वारा केंद्रीय विद्यालय में तनाव प्रबंधन और व्यक्तित्व विकास विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शिक्षकों के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में राजयोग शिक्षिका बीके अनीता ने व्यक्तित्व विकास के लिए प्रत्येक को आत्मा का संपूर्ण ज्ञान होना आवश्यक बताया। इसके लिए उन्होंने प्रतिदिन आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा करने की सलाह दी। आगरा कचेरी घाट के कस्तूरी देवी जैन शिखा निकेतन में 9 वर्ष के उपलक्ष्य में परमात्मा स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शिव भवन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में सक्सेरिया इंटर कॉलेज के प्राचार्य मंजू सिंगल, सेवा केंद्र प्रभारी बीके संतोष समेत अन्य अतिथियों ने दीप जलाकर किया। इस दौरान बीके संतोष ने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को त्याग कर नए वर्ष में नया बदलाव लाने का संकल्प कराया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। अब कुछ खबरें नए वर्ष की। अंबाला कैंट के दयालबाग सेवा केंद्र पर 9 वर्ष बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके कृष्णा ने नए साल में तन मन और धन को परमात्मा कार्य में लगाकर जीवन को सफल बनाने का आह्वान किया। साथ ही उपस्थित लोगों ने गीत व कविताओं के माध्यम से अपनी खुशी जाहिर की। इस अवसर पर अंबाला के सर्जन डॉक्टर MM दत्ता, रोटरी क्लब के पूर्व अध्यक्ष नरेश भारद्वाज और MS टंडन समेत संस्था के कई सदस्यों ने सहभागिता की। बरटाना के प्रीत विहार सेवा केंद्र द्वारा नए वर्ष के उपलक्ष्य में भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। परमात्मा शक्ति द्वारा महापरिवर्तन के अंतर्गत आयोजित इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में मुख्य संसदीय सचिव NK शर्मा, लालडू मंडी सेवा केंद्र प्रभारी बीके लीना, चंडीगढ़ सेक्टर 33 से आए गायक बीके जयगोपाल, सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुमन ने सहभागिता की। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों ने बीती बातों को भूलकर नया साल नए संकल्पों के साथ मनाने का आह्वान किया। आने वाले नवे साल दी आप सबनों बहुत बहुत बधाई दिंदा हां और परमात्मा के अरदास करदा कि परमात्मा इसी तरह ही अपने सारे ते कृपा बनाई रखे। इस अवसर पर सेवा केंद्र से जुड़े सदस्यों ने अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुतियों द्वारा लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। कहीं श्री कृष्ण सुदामा की लीला तो कहीं देशभक्ति के गीतों ने माहौल को जीवंत बना दिया। अचंभा
ब्रह्मा कुमारी संस्था दिल्ली के शालीमार बाग सेवा केंद्र तथा कला एवं संस्कृति प्रभाग द्वारा नए वर्ष के उपलक्ष्य में संगीत संध्या का आयोजन किया गया। संगीतकार और कला मंदिर के प्राचार्य अश्विनी सुदन के निर्देशन में आयोजित इस कार्यक्रम में कला मंदिर के कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम में अनेक प्रस्तुतियां दी। इस अवसर पर कवि शिव शंकर गुप्ता ने अपनी कविताओं द्वारा सभी का मनोरंजन कराया। कार्यक्रम में चित्र और मूर्ति कलाकार नीरज मिश्रा, सेवा केंद्र प्रभारी बीके कृष्णा समेत संस्था के कई सदस्य मौजूद थे। ऐसे ही दिल्ली के मजलिस पार्क सेवा केंद्र पर भी नए वर्ष के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शिरोमणि अकाली दल के उप प्रधान सुखबीर सिंह कालरा, आजादपुर में एशिया की सबसे बड़ी मंडी के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह कोहली, राम मंदिर के प्रधान राम कुमार बराट, सेवा केंद्र प्रभारी बीके राजकुमारी समेत संस्था के कई सदस्य उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों ने कहा कि हमें खुश रहने के लिए सबसे पहले खुशी बांटना सीखना चाहिए, साथ ही आत्मिक दृष्टिकोण बनाने की सलाह दी। खुशी हमें हर व्यक्ति को चाहिए। आज समाज का एक छोटा बच्चा से लेकर एक बुजुर्ग भी चाहता है कि मुझे हर वक्त खुशी मिले। खुशी एक ऐसा बीज है, जैसे कि हम पृथ्वी में बीज डालते हैं और कितने फल लगते हैं। आप जरा सी खुशी किसी को देंगे, आपको पता ही नहीं कितनी खुशी मिलेगी। कर्नाटक के बीजापुर सेवा केंद्र द्वारा केंद्रीय जेल में नव वर्ष के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ज्ञान गंगा भवन सेवा केंद्र प्रभारी बीके सरोजा ने कैदियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं दी और संस्कारों को राजयोग द्वारा परिवर्तन करने पर जोर दिया। इस दौरान कैदियों को ईश्वरीय प्रसाद व सौगात भी भेंट की गई। बीजापुर यूनाइटेड एजुकेशन ट्रस्ट और स्लम डेवलपमेंट कमेटी द्वारा नए साल के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीके सरोजा ने उपस्थित बच्चों को मूल्यों से अवगत कराते हुए स्वच्छता के लिए प्रेरित किया। उत्तराखंड के हरिद्वार सेवा केंद्र पर नए वर्ष के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर श्री विद्याधाम कनखल की साध्वी महंत मुक्ता गिरी और मैत्रियानंद गिरी ने सेवा केंद्र पर शिरकत की। कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके मीना ने उन्हें सौगात भेंटकर ईश्वरीय संदेश दिया। साथ ही उपस्थित लोगों से घर गृहस्थ में रहते परमात्मा से बुद्धि योग जोड़कर उनसे सुख शांति का वर्षा लेने का आह्वान किया। बड़ोदरा के वासना रोड सेवा केंद्र पर नए वर्ष के उपलक्ष्य में दीप जलाकर तथा केक काटकर मनाया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके मीना ने उपस्थित लोगों को नए वर्ष में अपनी सोच, कर्म और व्यवहारों में नवीनता लाने का संकल्प कराया। अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। ब्रह्मा कुमारीज के कनाडा सेवा केंद्र के 40 वर्ष पूरे होने पर टोरंटो सेवा केंद्र पर 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उपस्थित संस्था के सदस्यों ने 40 वर्षों में हुई विभिन्न सेवाओं के बारे में प्रकाश डाला। इस उपलक्ष्य में न्यूयॉर्क की निदेशिका बीके मोहिनी ने कहा कि यह सुखद है कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता का लोहा अब पूरी दुनिया मानने लगी है। आज पश्चिमी देशों के लोग भी राज्यों के जरिए जीवन में मूल्यों को अपनाने का प्रयास कर रहे हैं। इस शुभ अवसर पर कनाडा के प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर ने अपनी शुभकामनाएं भेजी तथा सुप्रसिद्ध पहलवान टाइगर जीत सिंह, भारत के महावाणिज्य अखिलेश मिश्रा, सेनेटर आशा सेठ, इटोबिकॉक के सांसद क्रिस्टी डुनकैन समेत कई लोगों ने अपनी शुभकामनाएं दी तथा मानवता की सेवाओं की सराहना की।
बीके चंद्रू तथा बीके डेनिस ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी को बधाइयां दी। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।